ये कहानी है ल्यू नाम की एक बहुत ही सक्सेसफुल और पत्थर दिल लॉयर के बारे में। उसके लिए लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें मैटर करती हैं, केस जीतना और अंधाधुंध पैसे कमाना। सही गलत, इंसाफ या लोगों के इमोशंस से उसे कोई लेना देना नहीं है। बंदी को बस हर हाल में जीतना है। लेकिन एक दिन गाड़ी चलाते वक्त ल्यू का एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि सोल्स की एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां उसे एक शॉकिंग सच पता चलता है। दरअसल एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से यमराज के सिस्टम से गलती हो गई थी और उसका टाइम पूरा होने से पहले ही उसे ऊपर बुला लिया गया था। अब आत्माओं की दुनिया के रूल्स के मुताबिक ल्यू वहां रह नहीं सकती थी, इसीलिए वहां के डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि उसे वापस धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन उसकी खुद की बॉडी में नहीं बल्कि किसी और इंसान के शरीर में। यह सुनकर ल्यू पूरी तरह दंग रह जाती है। कहानी अब थोड़ा पास्ट में जाती है। एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ल्यू अपने केबिन में बैठी है और उसके सामने एक स्कूल की लड़की और उसकी माँ रोते हुए बैठी हैं। उस मासूम लड़की के साथ उसके ही एक अमीर क्लासमेट ने जबरदस्ती की थी और वो लोग उस लड़के के खिलाफ पुलिस केस करना चाहते हैं। लेकिन ल्यू उस रईस लड़के की लॉयर है। उसे सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस अपने क्लाइंट को बचाना है। ल्यू बिना किसी गिल्ट के उन दोनों को डराते हुए बोलती है, तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अगर कोर्ट गए तो बदनामी तुम्हारी बेटी की होगी और फ्यूचर में कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। और हाँ, अगर मेरे क्लाइंट ने डिफेमेशन का केस कर दिया तो तुम्हारे पास कोर्ट के खर्चे उठाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। बेचारी माँ बेटी डर जाती है और इंसाफ की उम्मीद छोड़कर वहां से चली जाती है। ल्यू को अच्छे से पता था कि वो लड़का गुनहगार है, फिर भी उसने पैसों के लिए उसे बचा लिया। इसके बाद जर्मनी जाने से पहले वो अपनी माँ की ग्रेव कब्र पर जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि वो उन्हें बहुत मिस करती है। उसकी बातों से साफ था कि उसका अपने पिता से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने बचपन में ही उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वहां से लौटते वक्त ही उसकी कार का वो भयानक एक्सीडेंट होता है। अगले ही पल वो एक बहुत ही अजीब और बड़े से हॉल में खड़ी थी, जहाँ कई सारे काउंटर्स लगे थे और आत्माओं की लंबी लाइनें थीं। ल्यू को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो एक काउंटर पर बैठी लड़की से पूछती है, मैम ये कौन सी जगह है? लड़की जवाब देती है, ये डेस्टिनी काउंटर है, लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं। ल्यू शॉक्ड रह जाती है कि वो मर चुकी है और ये उसकी आत्मा है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ के डायरेक्टर के पास ले जाया गया। डायरेक्टर ने अपोलोजाइज करते हुए कहा, सॉरी मैम, हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। आपकी मौत का टाइम अभी नहीं आया था। हमें एक्चुअली सेम नाम वाली किसी दूसरी औरत को लाना था, पर कंफ्यूजन में हम आपको ले आए। लेकिन इस मिस्टेक को हमें तुरंत फिक्स करना होगा। आज रात हम तुम्हें एक दूसरी औरत के शरीर में भेज रहे हैं। तुम्हारी यादें और दिमाग तुम्हारा ही रहेगा, पर चेहरा और लाइफ उसकी होगी। आज रात उस औरत का एक एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे ही उसकी आत्मा निकलेगी तुम उसकी जगह ले लेना। ल्यू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुप रही। अगली सुबह जब वो आंखें खोलती है तो लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक बिस्तर पर एक अनजान आदमी के साथ लेटी थी, जो उसका नया हस्बैंड था। जल्दी ही उसे पता चलता है कि अब उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। घर के हालात देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये औरत कोई जॉब नहीं करती बल्कि एक फुल टाइम हाउसवाइफ है। वो अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद तुरंत अपनी पुरानी लॉ फर्म पहुंचती है, लेकिन वहां उसका नया चेहरा देखकर कोई उसे पहचान नहीं पाया। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो इस नई जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए एक चलती गाड़ी के सामने कूदने की कोशिश करती है, पर ड्राइवर सूझबूझ से गाड़ी मोड़ लेता है। वो पूरी तरह परेशान होकर जब वॉशरूम जाती है तो वहां अचानक आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर प्रकट हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें ये लाइफ जीनी ही पड़ेगी, सो इसे एंजॉय करने की कोशिश करो। ल्यू चिल्लाकर कहती है, तुमने मुझे एक ऐसी औरत की बॉडी में भेज दिया जो कोई काम नहीं करती। मेरा काम ही मेरी लाइफ थी। डायरेक्टर बहुत ही शांत होकर कहता है, तुम्हें लगता है कि घर संभालना काम नहीं है? ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट जॉब है, जहाँ तुम्हें बिना किसी लीव के 7 दिन काम करना पड़ता है। अब ना चाहते हुए भी ल्यू को इस मिडिल क्लास लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो सुपरमार्केट जाकर ग्रोसरी खरीदने लगती है, लेकिन काउंटर पर जब वो बिल देखती है और अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि ये फैमिली बिल्कुल भी अमीर नहीं है और अब उसे फूंक फूंक कर पैसे खर्च करने होंगे। तभी उसके बेटे का फोन आता है, जो बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहा था। जब वो उसे पिक करने जाती है तो बेटा अपनी माँ की आंखों में बदलाव भांप लेता है। ल्यू उसका डाउट समझ जाती है और उसे एक कोने में ले जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। आत्माओं की दुनिया, बॉडी एक्सचेंज और ये भी कि 7 दिन बाद उसकी असली मॉम वापस आ जाएगी ताकि बच्चे का दिल ना टूटे। बेटा उसकी बात मान जाता है और दोनों के बीच एक प्यारी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो ल्यू को घर के सभी मेंबर्स की पसंद नापसंद बताने लगता है। रात को ल्यू जब खाना बनाती है तो कुकिंग खराब होने की वजह से उसका हस्बैंड और बेटी शिकायत करते हैं। ल्यू अपने पुराने कड़क लॉयर वाले अंदाज में चिल्लाती है, बिना किसी बकवास के चुपचाप खाना खाओ। सब डर कर चुपचाप खाना खा लेते हैं। बेडरूम में हस्बैंड उसे बताता है कि उन्हें जल्दी ही एक ऑफिशियल पार्टी में जाना है। ल्यू एक्साइटेड होकर नई ड्रेस खरीदने की डिमांड करती है, जिसे सुनकर हस्बैंड थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसकी असली वाइफ कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करती थी। फिर भी वो हाँ कर देता है। जब वो ल्यू के करीब आने की कोशिश करता है तो ल्यू अनकंफर्टेबल हो जाती है और बीमारी
बीमारी का बहाना बनाकर लिविंग रूम के सोफे पर सोने चली जाती है। अगले दिन वो महंगे कपड़े और सामान खरीद लेती है। जब हस्बैंड घर लौटकर प्राइस टैग देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि हम ये पैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। ल्यू जवाब देती है, अगर लाइफ में कभी एंजॉय ही ना किया तो ऐसे पैसे कमाने का क्या फायदा। हस्बैंड उदास होकर ओवर टाइम काम करने के लिए वापस ऑफिस चला जाता है ताकि वो खर्च हुए पैसे दोबारा जोड़ सके। ल्यू को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो मूड ठीक करने के लिए एक बार बार में जाती है जहाँ उसे इस शरीर की पुरानी मालकिन की एक सहेली मिलती है। वो सहेली ल्यू से कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत परफेक्ट लगती है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड जिस तरह मिलकर सब संभालते हो उसे देखकर मुझे एक नई उम्मीद मिलती है। ये बातें ल्यू के दिल को छू जाती हैं। पहली बार उसे किसी कोर्ट के जीतने पर नहीं बल्कि एक प्यार भरे परिवार का हिस्सा होने पर प्राउड फील होता है। जब वो घर लौट रही होती है तो वो अपनी बड़ी बेटी को एक लड़के के साथ देखती है जो उसे किस करने ही वाला था। ल्यू तुरंत बीच में आ जाती है। बेटी डर जाती है कि अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन ल्यू उसे बहुत प्यार से समझाती है कि इस उम्र में ये सब करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बेटी को अपनी माँ से इतना प्यार और सपोर्ट मिलता देख उसकी आंखें भर आती हैं और वो वादा करती है कि वो अपनी मॉम से कभी कुछ नहीं छिपाएगी। हर बीते दिन के साथ ल्यू पूरी तरह बदलने लगती है। वो बच्चों के बेहद क्लोज आ जाती है। उस रात डायरेक्टर फिर आता है और पूछता है, सो अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम्हें इस लाइफ से नफरत है? ल्यू मुस्कुराकर कहती है, ये लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है। घर संभालना कोई बेकार काम नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डायरेक्टर गायब हो जाता है। ल्यू रात को अपनी शादी का पुराना वीडियो देखती है जहाँ उसका हस्बैंड उसे कितनी शिद्दत और प्यार से देख रहा था। पहली बार ल्यू के अंदर एक सच्ची शादी और सच्चे प्यार की चाहत जागती है। हस्बैंड ऑफिस से लौटकर उसे प्यार से सोफे से उठाकर बेड पर सुला देता है। अगली सुबह ल्यू की आंख खुलती है तो साइड में एक बेहद खूबसूरत ड्रेस रखी थी जो उसका हस्बैंड उसके लिए स्पेशल लाया था। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ ल्यू को पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक बेहद ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है। वो चाहता तो करप्शन करके करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने हमेशा गलत काम करने से मना किया, जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसका प्रमोशन रोक रखा था। ये सुनकर ल्यू को उस पर बहुत गर्व होता है। जब बॉस पार्टी में ल्यू का मजाक उड़ाकर उसकी बेइज्जती करता है तो हस्बैंड का सालों का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने चिल्लाकर कहता है, अबे चुप हो जा, 2 नंबर की काली कमाई खाने वाले नीच इंसान। बॉस शर्मिंदा होकर पार्टी से चला जाता है। पहली बार हस्बैंड को बहुत लाइट और अच्छा फील होता है और वो जानता था कि ये हिम्मत उसे ल्यू से मिली है। उस रात दोनों एक रियल कपल की तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन घर लौटते ही एक नया शॉक उनका इंतजार कर रहा था। बेटी के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अकेले में पूछने पर बेटी रोते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो उसने उसे थप्पड़ मारा। हस्बैंड बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेता है और गुस्से में आग बबूला होकर उस लड़के के घर जाकर उसकी बहुत पिटाई कर देता है। अगले दिन लड़के की रईस फैमिली पुलिस कंप्लेंट कर देती है। ल्यू और उसके हस्बैंड को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां वो लड़का अपने अमीर पेरेंट्स और एक बहुत ही महंगे लॉयर के साथ बैठा था। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसी ल्यू अपनी पिछली लाइफ में क्रिएट करती थी, जहां वो पैसों के लिए गुनहगारों को बचाती थी और इनोसेंट लोगों को डराती थी। अपनी पुरानी गलतियों को याद करके ल्यू वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने पास्ट में कितने लोगों को दर्द दिया था, लेकिन इस बार वो भागेगी नहीं। वो एक पत्थर दिल लॉयर नहीं बल्कि एक माँ बनकर वापस आती है और अपनी पुरानी लॉयर स्किल्स का इस्तेमाल करके उस अमीर फैमिली के झूठ के परखच्चे उड़ा देती है। वो उन्हें इतना डरा देती है कि वो डर कर कंप्लेंट वापस ले लेते हैं और लड़का रोते हुए माफी मांगता है। घर आकर बेटी बहुत उदास होती है और कहती है कि वो अब कभी किसी लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। ल्यू उसे समझाती है, एक बुरे इंसान की वजह से पूरी दुनिया के मर्दों को गलत मत समझो और अपने दिल को इतना सख्त मत बनाओ। धीरे धीरे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और जिंदा दिल हो जाता है। ल्यू को पहली बार लाइफ में सच्चा अपनापन और खुशी मिलती है। अगली सुबह जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, अचानक बेटा अपनी आंखें पकड़ लेता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर बताते हैं कि उसके बेटे का कॉर्निया खराब हो गया है और तुरंत ऑपरेशन ना हुआ तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। ल्यू अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत रखकर डॉक्टर को तुरंत सर्जरी करने को कहती है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और बच्चे की आंखें बच गईं। ल्यू की आंखों से सुकून के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी कॉरिडोर में उसके सामने फिर से डायरेक्टर आ खड़ा होता है। वो सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं ल्यू, अब वापस चलने का वक्त आ गया है। ल्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो रोते हुए बस एक बार अपने परिवार को देखने की भीख मांगती है। वो अंदर जाकर अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाती है, फिर बेटे से मिलती है जो मुस्कुराकर कहता है, मॉम मुझे सब दिखाई दे रहा है। आखिर में वो अपने हस्बैंड से मिलती है जहाँ दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में ढेर सारा प्यार देख लेते हैं। भरे मन से वो बाहर आती है और डायरेक्टर के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते में डायरेक्टर उसे बताता है कि वो उसके पिता को जानता है, उन्हें अपनी बेटी को छोड़ने का बहुत रिग्रेट था और वो मरते दम तक माफी मांगना चाहते थे। डायरेक्टर कहता है, अपने दिल से ये गुस्सा निकाल दो ल्यू। जैसे ही वो एक्सीडेंट वाली
पुरानी जगह पर पहुंचते हैं, एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी कार से टकराती है। चारों तरफ कांच बिखर जाता है और अंधेरा छा जाता है। जब ल्यू की आंखें खुलती हैं तो वो अपने असली शरीर में एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। वो कोमा से बाहर आ चुकी थी और पूरी तरह जिंदा थी, लेकिन उसके दिमाग में उस 7 दिन की फैमिली की यादें एकदम फ्रेश थीं। वो तुरंत पागलों की तरह उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर भागती है जहां उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस नाम के किसी बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। वो दौड़कर उस घर पर जाती है, लेकिन वहां कोई और ही फैमिली रह रही थी। आसपास के पड़ोसी भी कहते हैं कि वो ऐसी किसी फैमिली को नहीं जानते। ल्यू को गहरा झटका लगता है। वो समझ जाती है कि वो 7 दिन की जिंदगी शायद सिर्फ एक सपना थी या कोमा के दौरान उसका कोई वहम था, लेकिन उस सपने ने ल्यू को हमेशा के लिए बदल दिया था। कुछ दिनों बाद वो अपने लॉ ऑफिस लौटी है और अपनी कलीग से कहती है, मुझे वो स्कूल वाली लड़की का केस याद है। मैं उस केस को दोबारा रीओपन करना चाहती हूँ। इस बार हम उस लड़के को सजा दिलाएंगे और उस मासूम लड़की को इंसाफ। ल्यू ने फैसला किया कि वो अकेली रहने के बजाय अपनी बहन और छोटी भतीजी के साथ रहेगी, क्योंकि अब वो फैमिली की असली वैल्यू समझ चुकी थी। एक शाम जब वो अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देख रही थी तो उसकी नजर अपने माता पिता की एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में उसके पिता का चेहरा बिल्कुल उस डायरेक्टर जैसा था जो उसे सपनों की दुनिया में मिला था। ल्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि उसके पिता की आत्मा ही उसे सही रास्ता दिखाने और अपनी गलतियों की माफी मांगने आई थी। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी जाने वाले प्लेन में किस्मत उसे एक आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज देती है। प्लेन में उसके बगल वाली सीट पर आकर एक आदमी बैठता है। ल्यू उसे देखते ही पहचान जाती है। ये वही आदमी था जो उसके सपने में उसका हस्बैंड बना था, लेकिन इस असली दुनिया में वो अभी उसके लिए एक अजनबी था। वो आदमी ल्यू को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ल्यू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कॉलेज में मैं तुम्हारी क्लास में तुमसे 2 बेंच पीछे बैठता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और एक बार प्रपोज भी किया था, पर तुम बहुत खड़ूस थी। दोनों हंसने लगते हैं और बातों बातों में वो लड़का बताता है कि उसने एक बिजनेस शुरू किया था जो फेल हो गया और अब वो एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करता है। लेकिन अब ल्यू को उसके पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस उसकी वही पुरानी ईमानदारी दिख रही थी। ल्यू मुस्कुराकर उससे पूछती है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? लड़का हैरान होकर हंसता है और कहता है, बच्चे? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ल्यू भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि सपने में जिन बच्चों को उसने पाला और प्यार किया वो कोई वहम नहीं बल्कि उसका आने वाला फ्यूचर थे। ल्यू आगे बढ़ती है और प्यार से कहती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और इस तरह एक पत्थर दिल लॉयर की जिंदगी में सच्चे प्यार और परिवार की एक नई शुरुआत होती है।